हेलो हेलो। नमस्कार। आइए आज स्टार्ट करने वाले हैं तपस्या 3.0 का जो जेई का बैच है, लेक्चर नंबर 4। तो आइए आप सभी का स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ वैदिक फिजिक्स। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। आज जाने वाले हैं जो कि फिजिक्स का एक मासूम सा एंड खूबसूरत सा टॉपिक है, जो कि आप जानते हो काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स का जो चैप्टर चल रहा है अभी, इस चैप्टर पे हम देख रहे हैं खूबसूरत सा न्यूमेरिकल। और इसके पहले का दिन हम लोग देखे थे जो था क्या, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस देखे थे। ए इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और यू इज इक्वल टू, और क्या देखे थे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। और एक इक्वेशंस ऑफ मोशंस देखे थे, वो क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशन से हम काम किए थे। हमारा जो कुछ सवाल थे उससे किए थे, और तीनों इक्वेशंस कैसे आए थे उसका डेरिवेशंस वगैरह देखी थे। और वहीं पे हमारा कुछ सवाल करके उस लेक्चर को खत्म किए थे। आज जो हमारा टॉपिक है, एक फ्री फॉल बोल के कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। और एक बात है, इस बैच को आप लोग के पास रिकमेंडेड तभी है जब आप सीरियस बच्चा हो। इफ यू आर ए सीरियस स्टूडेंट देन यू कैन जॉइन दिस बैच। अगर आप सीरियस बच्चे के अंदर पे लाई करते हो, अगर खुद आप मानते हो कि आप सीरियस बच्चा हो कि नहीं पढ़ाई करते हो, या तो आपके आपके पढ़ाई के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी आप इस बैच को ज्वाइन करना, अन्यथा आप कहीं भी भटक सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, जहाँ से पढ़ रहे हो, जिस भी तरीका से अप्लाई कर रहे हो, अगर वो तरीका आपको सही लग रहा है कि आपको मंजिल तक लेकर जाएगा, तो उस तरीका को आप ऐसे अप्लाई कीजिए जिसमें आपका सिलेक्शन आ जाए। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके पास उस तरह का कॉन्सेप्ट चले जाए। तो इसीलिए आपको हम यही रिकमेंडेड करेंगे कि आप पढ़ाई कीजिए और अपना बेस्ट देकर पढ़ाई कीजिए। तो आते हैं इनका जो आज का जो टॉपिक है, हम देखते हैं फ्री फॉल के बारे में। तो हम देखेंगे क्या, फ्री फॉल। तो आप पहला हेडिंग लीजिए जो कि है क्या, फ्री फॉल। फ्री फॉलिंग, फ्री फॉलिंग बॉडी। अगर एक बॉडी को फ्री फॉल किया गया है, एक बॉडी को क्या करते हैं हम, फ्री फॉल करके फ्री फॉल करेंगे, यानी कि हम अर्थ के सरफेस से कुछ बॉडी को फ्री फॉल करेंगे। अर्थ के सरफेस के ऊपर जाके कुछ दूरी तक जाने के बाद अगर कुछ ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंक दिया गया, तो वो बॉडी क्या करते थे, नीचे की तरफ आते हैं। तो उसके पीछे का लॉजिक जानेंगे, उसके पीछे का क्या रीजन है, फिजिक्स का कौन सा वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगते हैं वो जानेंगे। तो आइए, तो हम हमारे जो इस खूबसूरत सा ब्रह्मांड के अंदर एक जो पृथ्वी है, हमारे जो अर्थ है, तो उन अर्थ में आते हैं। हमारे पास एक क्या है, अर्थ है। ये हमारे पास क्या है, अर्थ है। ये हमारे पास क्या है, अर्थ है। अर्थ का ये क्या है, सरफेस एरिया है। ये क्या है, ऊपरी, ये क्या है, सरफेस एरिया, यानी कि ऊपर का क्या है, सरफेस है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ दूर से जाके, यहाँ से जाके, ठीक है, यहाँ से जाके छोड़ दिया गया है, ऊपर से जाके इसे छोड़ दिया गया, तो हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास होंगे, ये ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, नीचे की तरफ आते जाएगा। ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, नीचे की तरफ वो अपने आते जाएगा। क्यों आते जाएगा, और नीचे की तरफ क्या लगेंगे, एक्सेलरेशन लगेंगे, क्या जी, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगती है, उसी को हम क्या करते हैं, हमारे ग्रेविटेशनल के फोर्स के थ्रू वो ऑब्जेक्ट जो है क्या करेंगे, नीचे की तरफ जो है वो आते आते कहाँ जाएगा, ये सरफेस के, अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर जाके ये फ्री फॉल होके अंदर उसके ऊपर क्या होंगे, सरफेस के ऊपर गिर जाएगा। तो इधर पे है क्या एक्चुअली पे, यहाँ पे कोई सा भी ऑब्जेक्ट को अगर हम अगर अर्थ के सरफेस से कुछ 8 हाइट दूर तक जाके हम उसे फेंक दिया गया है, अगर फेंक देंगे तो वो क्या होगा, कुछ 8 हाइट से अगर फेंक दिया गया है तो वो क्या करेगा, कुछ देर बाद फ्री फॉल, यानी कि यहाँ पे आके गिर जाएगा। तो इस कंडीशंस पे हम मान के चलते हैं, हमारे पास जो है एआर का क्या है, एआर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एआर का क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। एआर का रेजिस्टेंस हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। एआर का रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं, एआर रेजिस्टेंस को हम क्या मानते हैं जीरो। या तो क्या करते हैं, एआर को हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। एआर को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं। मतलब कि एआर यहाँ पे कोई इसका रोल प्ले नहीं है। फ्री फॉल के कंडीशंस पे हम एआर को क्या करते हैं, जीरो मान के चलते हैं या नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को 8 हाइट दूरी पे जाके अगर छोड़ दिया गया है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आते रहेंगे। और इसके पहले दिन हम लोग जाने थे, हमारे पास क्या थे, हम 3 जो इक्वेशन जाने थे वो क्या थे, पहला था v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरा क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और एक क्या था, s इज इक्वल टू यू टी। एक और क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। ये हम लोग जाने थे इसके पहले दिन। अब हमारे पास है क्या, अब देखो, हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से कुछ 8 हाइट ऊपर से अगर छोड़ दिया गया है, अगर छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, कुछ देर बाद वो नीचे की तरफ आएंगे। तो हम मान लेते हैं इनके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी क्या थे, यू थे। इनिशियल वेलोसिटी क्या थे, यू थे। अब गिरने से पहले कुछ दूर के, मतलब सरफेस के जस्ट ऊपर उनका कुछ वेलोसिटी होंगे, तो हम मान लेते हैं क्या होंगे, वेलोसिटी भी होंगे। वेलोसिटी क्या होंगे, भी होंगे। अब बोलो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को
अब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सिंपली छोड़ दिया गया है तो उनका इनिशियल वेलोसिटी को हम u माने हैं, लेकिन वास्तव में क्या होंगे वो तो क्या है, सिंपली देखो ये पेन है तो हम सिंपली छोड़ दिया गया है, तो इनका इस पॉइंट पे पीक पॉइंट पे इनका वेलोसिटी क्या था, 0 थे। इनका पीक पॉइंट पे वेलोसिटी 0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इनका क्या होंगे, 0 होंगे। इनिशियल वेलोसिटी इनका क्या होंगे, इस कंडीशंस पे 0 होंगे। तो हम क्या करें यहाँ पे, कोई सा भी ऑब्जेक्ट को अगर फ्री फॉल कर दिया गया तो हम इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, मानते हैं 0 मान के चलते हैं, यानी कि इनका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इस समय 0 है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी को जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस क्या है, देखो हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं नीचे की तरफ, तो आप देखो मतलब कि हम छोड़ रहे हैं तो कहाँ पे आ रहे हैं, नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ। हमारा ऊपर अगर माना हुआ, ऊपर का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव माने तो नीचे के डायरेक्शन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे नीचे के डायरेक्शन। तो हमारे पास जी के इधर लग रहा है, नीचे की तरफ। अगर हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को देखें तो हमारे पास क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस निकलेंगे, तो आप कहोगे सर फाइनल वेलोसिटी आएंगे इनका v, माने है v, फाइनल वेलोसिटी क्या है v। अब देखो u तो हमारे पास क्या है, u इस कंडीशंस में क्या है, 0 है, क्योंकि हमारे पास क्या है, इनिशियली वेलोसिटी इनिशियली क्या किया, जस्ट फ्री फॉल किया, हम छोड़ दिए। और इधर पे देखो माइनस क्या है हमारे पास, हाँ माइनस 80, एक के जगह पे क्या है, जी है। माइनस क्यों, क्योंकि हमारे ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव है, इसीलिए जी नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन के जगह पे जी का काम रोल प्ले है। और टी क्या है हमारे पास, टी क्या है, टाइम, यानी कि हमारे पास क्या आएंगे, टाइम आएंगे टी। अगर मान भी लेते हैं फ्री फॉल के समय, ठीक है, फ्री फॉल के समय हम अगर कुछ वेलोसिटी से भी जोड़ दे, तो अगर मान लेते हैं हम इनका वेलोसिटी अभी 0 नहीं है, अगर कुछ वेलोसिटी से भी फेंक भी दिया गया है, 0 भी मान के आप चल सकते हो, अच्छा चलो 0 ही मान के हम चलते हैं, तो हमारे पास क्या है, इस समय का कंडीशंस क्या है, माइनस जीटी। हमारे पास कंडीशंस क्या है, माइनस जीटी, यानी कि इनका जो फाइनल वेलोसिटी होंगे वो क्या होंगे, माइनस जीटी के बराबर होंगे, माइनस जीटी के बराबर। अब देखो एक कंडीशंस ऐसे भी आ सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, पहला कंडीशन है। अगर मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पहला कंडीशन है। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दूसरा कंडीशन क्या है, हम इनको इस जो पेन है हम आप कुछ वेलोसिटी से फेंक रहे हैं नीचे की तरफ, कुछ वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, यानी कि अब दूसरा हमारे केस क्या है, हमारे पास u क्या है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि हम u ने इनिशियल वेलोसिटी को कुछ ना कुछ डाल दिया, ठीक है। इनिशियल अगर वेलोसिटी को देने के बाद हमारे पास क्या आएंगे इनका रिलेशन, तो आप बोलोगे सर कि v इज इक्वल टू u, और इधर के कितना आएंगे, माइनस नीचे की तरफ g लग रहा है, और क्या आएंगे, t आएंगे। यानी कि एक पहला कंडीशन यहाँ पे आ रहे थे, जो कि हम u को नेग्लेक्ट कर, u को क्या कर रहे थे, इनिशियली वेलोसिटी को हम 0 मान रहे थे। अगर इनिशियल वेलोसिटी को 0 ना माने, तब फिर हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगे वो क्या आएंगे, ये आएंगे, v इज इक्वल टू u माइनस gt। और दूसरे एक कंडीशंस, अब देखो हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट को पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट कितना होंगे, तो आप क्या कहोगे, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास देखो जो हाइट है वही तो इनका डिस्प्लेसमेंट होंगे, तो यानी कि h हाइट तक गया, यानी कि हम कह सकते हैं h इज इक्वल टू यू टी माइनस इधर के ए के जगह माइनस आ गया है, यानी कि यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, इनका हाइट का फॉर्मूला है, ये हमारे पास क्या है, हाइट का फॉर्मूला, यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी पता रहे और उसे छोड़ दिया गया है, ठीक है, उसे अगर छोड़ दिया गया है तो हम उनका हमारे कुछ समय के बाद, यानी कि अगर इसका टाइम हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने का सफर, यानी कि ट्रैवल करने के लिए इनका 10 सेकंड लगा है, यानी कि हमें टाइम भी पता है और इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हाइट इनका सोल्व कर सकते हैं, इनका हाइट सोल्व कर सकते हैं। और एक फाइनल वेलोसिटी हम ये तरीका से भी बोल सकते हैं, v इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू हम कह सकते हैं यू स्क्वायर माइनस 2gs, यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, एक और फाइनल वेलोसिटी हम बता सकते हैं, हम फाइनल वेलोसिटी इसका बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यही कॉन्सेप्ट है, फ्री फॉल क्या है, कोई सा भी बॉडी को अगर आज सरफेस के कुछ हाइट पे ले जाके अगर छोड़ दिया गया है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो क्या करेंगे, वो बॉडी नीचे की तरफ आएंगे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एयर रेजिस्टेंस हम क्या मानते हैं, 0, और एयर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि इनके पास कोई रुकावट नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, क्या नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, यानी कि ये बॉल क्या करेंगे, धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे, अर्थ सरफेस के ऊपर आके रुकेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या आएंगे, तो आप लोग बताओगे u माइनस जीटी। अगर इस कंडीशंस में v इक्वल टू माइनस जीटी कैसे आ गया, हम माने कि ऐसे जस्ट से फ्री फॉल कर दिए, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होंगे, 0 होंगे, माइनस जीटी, यानी कि माइनस जीटी, v इक्वल टू माइनस जीटी के बराबर होंगे, v इक्वल टू माइनस जीटी के बराबर होंगे वेलोसिटी। अगर हम सिर्फ फ्री फॉल क्या है, हम जस्ट लूज नहीं किए बॉल को, जस्ट क्या किया, कुछ वेलोसिटी से हम फेंक दिया गया, जस्ट कुछ वेलोसिटी से फ्री फॉल किए, ठीक है। तो हम हमारे पास क्या होंगे, v इक्वल टू यू माइनस जीटी, और h का फॉर्मूला, यानी कि हाइट का फॉर्मूला क्या होंगे, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, v इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। तो यही है हमारे पास 3-4 कंडीशंस जो बताए हैं, ठीक है। यही 2 कंडीशंस के थ्रू हम 3-4 तरीका से हम हाइट बोल सकते हैं,
किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या बोल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी बोल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। अगर फाइनल वेलोसिटी दिया रहे, फाइनल वेलोसिटी अगर दिया रहे और इनिशियल वेलोसिटी दिया रहे तो हम टाइम निकाल सकते हैं कि कितने टाइम तक वो ट्रैवल करेंगे। तो हम कुछ भी यहाँ से बोल सकते हैं, हाँ, यहाँ से कुछ भी हम बोल सकते हैं। हमारा सवाल कुछ भी पूछ सकता है, हम सवाल को कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास है क्या यहाँ पे? तो यही हमारे पास 2 कंडीशन था। एक हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही जस्ट बॉल को ड्रॉप कर दिया गया है और एक क्या कर सकते हैं, कुछ वेलोसिटी से ड्रॉप किया गया है, ठीक है? कुछ वेलोसिटी से छोड़ा है। तो ये था हमारा फ्री फॉल का कंडीशंस। अब आते हैं इनका कुछ सवाल पे, कुछ इसका प्रश्न पे आते हैं। तब तक आप इसे नोट्स कर लीजिए, आपके कॉपी पे नोट्स होना चाहिए, आप नोट्स कीजिए खुद से। हो गया है। अब आते हैं एक सवाल पे, बढ़िया सा सवाल लाते हैं। सवाल क्या है आपके पास? सवाल है ए बॉल इज थ्रोन at a speed 5 meter per second. 5 meter per second. A ball is thrown up. A ball is thrown up at a speed 5 meter per second. Find the maximum height. हमारे पास सवाल क्या है? Find the maximum height. Find the maximum height of the ball. Find the maximum height of the ball. क्या है हमारे पास? Find the maximum height of the ball. Take g is equal to 10 meter per second square. g is equal to 10 meter per second square. अब देखो हमारे पास है क्या, आप खुद से इसे ट्राई कीजिए, फिर मैं इस सवाल को करवाता हूँ। तो आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर इनका सोल्यूशन देखिए। हो गया है, तो आप आते हैं, ट्राई करते हैं। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है? हमारे पास सोल्यूशन है क्या, इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे ए बॉल इज थ्रोन अप, यानी कि एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, हम क्या क्या उसे ऊपर की तरफ फेंके, ऊपर की तरफ क्या फेंके, बॉल को कितने इनिशियल वेलोसिटी देके 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से हम क्या किया, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका। अब पूछा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट। फाइंड द क्या है, मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे क्या है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। फाइंड द मैक्सिमम हाइट। फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल। फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल। फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल। तो सवाल में पूछा क्या गया है, इसका मैक्सिमम हाइट कितना होंगे। तो आप देखो, किसी भी अगर बॉल को, ठीक है, किसी भी अगर बॉल को हम मान लेते हैं कि ए है हमारे पास, ठीक है, अगर इसे हम क्या करें ऊपर की तरफ फेंके, तो कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय बाद ये बॉल यहाँ से जाके यहाँ तक आएंगे, ठीक है। अब इनका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी, सॉरी, इनका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीक पॉइंट पे 0, क्योंकि 0 होंगे तभी ना बॉल रुकेंगे। तो हम मान लेते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी इनका जो है, मैक्सिमम हाइट क्या है इनका, मैंने मान लिया कि इनका मैक्सिमम हाइट कितना तक गया है, एज तक गया है। इनका मैक्सिमम हाइट कितना तक गया है, एज तक। जाने के बाद बॉल यहाँ पे रुक गया, बॉल यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे जाके जाने के बाद बॉल यहाँ पे क्या गया, रुक गया, स्टॉप हो गया है, ठीक है, स्टॉप। बॉल यहाँ पे जाके क्या गया, हो गया, रुक गया। अब देखो, रुकने के बाद इनका फाइनल वेलोसिटी क्या होंगे, तो आप बोलोगे सर उसके पास तो कोई वेलोसिटी ही नहीं बचेंगे, तब उनका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो सॉल्व इसे कैसे करना है। तो आप कहोगे सर हमारे पास तो इक्वेशंस ऑफ मोशन से, क्या इक्वेशंस ऑफ मोशन से, तो आप बोलोगे v इक्वल टू u प्लस at। अब यहाँ से तो टाइम का फंक्शन है और यहाँ से तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएंगे नहीं। अब देखो इनका जो है हाइट जो है, इनका मैक्सिमम हाइट ही तो इनका डिस्प्लेसमेंट है। इनका मैक्सिमम हाइट क्या है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें क्या, हमारे पास इनडायरेक्टली पूछा क्या, मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल, यानी कि इनका बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना, यानी कि ये बॉल जो है कितना डिस्टेंस तक चला है, यही हमें पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट को अगर फाइंड कर ले तो वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे सर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो अब देखो हम यही फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो हमारे पास v स्क्वायर, अब v स्क्वायर क्या है, तो हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2as, यही था। अब देखो हमारे पास क्या है, अब फाइनल वेलोसिटी इनका क्या है, 0, तो हम फाइनल वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, 0, ठीक है। अब देखो यू स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इनका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और देखो 2as, अब देखो ऊपर की तरफ बॉल जा रहे हैं, लेकिन इनका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, यानी कि हमारे पूरा डायरेक्शन ऊपर की तरफ थे, अब जी लग रहा है नीचे की तरफ, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन
और 2 इनका और जी का वैल्यू कितना है हमारे पास, टेक जी इक्वल टू कितना बताया गया है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर टेक जी इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसी को हम वैल्यू को पुट करते हैं, यानी कि हमारे पास 10 मीटर इंटू एस किसके बराबर है, तो आप बोलोगे एज के बराबर, यानी कि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ए एज का वैल्यू दिया गया है। तो आप बोलोगे आप क्या होंगे यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर कि एच इज इक्वल टू हमारे पास कैलकुलेशन 25/2 यही है हमारे पास 25/10/2। अब देखो यहाँ पे होंगे क्या, तो इनको अगर सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो आपके पास इनका आंसर आएंगे कितना आएगा 13.5 सॉरी 12.5, यानी कि 12.5 यानी कि 1.25, हाइट कितना आएंगे 1.25 मीटर, 1.25 मीटर यही हमारे पास क्या है इनका हाइट है, यानी कि किसी भी बॉल को अगर ऐसे छोड़ दिया गया है तो हमारे पास हाइट कितना आएंगे 1.25, हाइट कितना आएंगे 1.25, यही हमारे पास क्या है इनका हाइट है। तो हो गया है v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई किया, मेरा इसका जो हाइट आ गया है कितना हाइट आ गया है, तो आप बोलोगे सर 1.25 हाइट आ गया है। तो आपके पास यही था सवाल और यही था आज का प्रॉब्लम और यही था आज का जो कॉन्सेप्ट करने का तरीका। अब यही लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि हमारे ये तपस्या 3.0 का जो बैच है तपस्या जेई 3.0, इस बैच पे हमारी कोशिश है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके पास जो कंटेंट है वो ज्यादा लंबी ना हो, 20 से लेकर 25 मिनट के अंदर ही रहे और हम इस तरह का कॉन्सेप्ट समझा दें जो कि आपको समझ में आए। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया लगे है, हमें उम्मीद करते हैं कि आपके पास ये कॉन्सेप्ट बढ़िया लगे है और आप आपके जो कोशिश है, आप जो बेस्ट दे रहे हो वो अपने आप की तरफ से जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो बहुत हाई है और आपके ऊपर खुद का ऊपर विश्वास करके आप मेहनत कर रहे हो, ये हम मान के चलते हैं। और आते हैं कुछ अगले चैप्टर पे, अगले टॉपिक पे। इसके बाद का जो टॉपिक है हमारे पास मोशन इन प्लेन है, हम मोशन इन प्लेन का करेंगे। और जो कि है, अगर कोई अभी भी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप जो बंदा या जो स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस नहीं किया है अभी तक ज्वाइन, तो आप लोग जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे जाके डेली डीपीपी को सॉल्व कीजिए और फिर आके लेक्चर को डेली अटेंड कीजिए और हम मान के चलते हैं कि आप आपका खुद का बेस्ट दे रहे हो और आपका मंजिल बहुत जल्द ही आने वाला है और आपका प्रिपरेशंस और भी बेहतर होने के लिए हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि और भी हार्ड वर्क करें आपके लिए और आप भी कोशिश कीजिए हार्ड वर्क करने के लिए। तो आते हैं, मिलते हैं अगले कुछ टॉपिक पे, मजेदार टॉपिक पे। इसके बाद वाले जो टॉपिक है और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मोशन इन प्लेन। तब तक मिलते हैं अगले टॉपिक पे। आप लोग अगर अच्छे लगे हैं इस वीडियो इस कंटेंट को तो उस बच्चे तक आप शेयर कीजिए जो बच्चे पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो बच्चे सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत एफर्ट लगाए उसके पास सिलेक्शन आ जाए, तो आप कोशिश कीजिए उस तरह को बच्चे के पास सिलेक्ट करके आप वीडियो को जो है शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक अपने दिल बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।